और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं। हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है और इस जनता को, वो औरत को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना, नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं। इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो? बहुत लोग तो अभी भी रजाई रजाई दुप के फोन और निकाल के बस सुन रहे होंगे। उठो यार, बाहर निकलो। शक्ति तुम्हें चाहिए, संघर्ष कौन करेगा? देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी, विरोध राजनीति में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है, पर किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, उस पर रिजाइन कर दिया था उन्होंने। राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है और मर्यादा अलग चीज है। और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं। यहां 10 दिन बिना पत्नी के रह जाओ तो धमकी देने लग जाए। और हनुमान जी उनके अमित शाह जी है। ये अडवाणी जी को उन्होंने परशुराम बना दिया। टर्की में इतना उनको बोला जाता है, टर्की में भूकंप आया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत बहुत क्या मदद भेजी उन्होंने कि मतभेद एकदम अपनी जगह है। जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है। और इस बात के लिए उन्हें सबको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। वो राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए हैं। बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती। और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं। या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। खैर करेगा भी तो समझ लेंगे। देखो आज इलेक्शन का माहौल है, 24 का इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में आग लगी हुई है। वही कोरोना में ना किसी ने हिंदू पूछा, ना किसी ने मुसलमान पूछा, सब एक दूसरे के लिए प्लेटलेट और खाना क्या क्या बांट रहे थे। ना किसी ने दलित पूछा, ना किसी ने ब्राह्मण पूछा। यही अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो भी तुम्हारे सामने, आंखों के सामने घटा। लोग ग्रुप टोलियां बना बना के एक दूसरे के घर खाना पहुंचा रहे थे, प्लेटलेट मुहैया करा रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और अभी क्या हो गया इस देश को? इलेक्शन है। हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है और इस जनता को वो औरत समझते हैं, तो अब उसको चढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और फिर लात मार के भगा देंगे इलेक्शन के बाद। फिर ये जनता चिल्लाएगी भैया बहुत नेता लोग, बहुत भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। भैया तुम बेवकूफ हो,